संजय सरावगी ने कहा कि बंगाल में इस बार बिना डरे शांति से वोटिंग हुई है, जिससे टीएमसी के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव हिंसा मुक्त होने की वजह से अब बंगाल में बीजेपी की जीत पक्की है। लगभग शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, नहीं तो प्रत्येक चुनाव का जो इतिहास नजर आ रहा है, दर्जनों की संख्या में हत्या होती थी, आपस में ग्रुप क्लैश होता था, लेकिन पहली बार बंगाल में शांतिपूर्ण, लगभग शांतिपूर्ण मतदान हुआ और मतदाता खुलकर निकलकर शांतिपूर्ण रूप से मतदान किए। और स्पष्ट रूप से एग्जिट पोल से, रुझान से पता चलता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ता है। भयमुक्त वातावरण में इस बार मतदान हुआ और लगातार जो यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय बलों का अधिक उपयोग, ऐसे नहीं है। पिछली बार 5 से 6 फेज में, 6 से 8 चरणों में पहले चुनाव होते थे और प्रत्येक चरण में 1.5 लाख केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होती थी। और इस बार 2 चरण में मतदान हुए हैं और 2 चरणों में कुल लगभग 3 लाख, तो दोनों चरण मिला के 3 लाख केंद्रीय पुलिस बल की नियुक्ति हुई है। तो ये जो लगातार ममता बनर्जी कह रही है या उनके कह रहे हैं, पहले मतलब 6 से 8 चरणों में चुनाव होते थे और अगर हम उसकी गणना करें तो बहुत ज्यादा है। और इस बार 2 चरणों में कुल मिला के मात्र 1.5 लाख जो है, 3 लाख जो है केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति हुई, लेकिन व्यवस्थित हुई। तो आज भयमुक्त वातावरण में मतदान भी हुआ, पहली बार हिंसा मुक्त चुनाव हुआ बंगाल में। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, साफ बुझा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। की सरकार लगातार चौथी बार बनेगा, 2/3 से ज्यादा हम लोग बहुमत से जीतेंगे। इससे रिजल्ट के पहले हार मान ले, ऐसा है क्या? तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हो गया। अब वो रिजल्ट के पहले, चुनाव के बाद 18 तारीख को घोषित कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूंगा। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन पहली बार भयमुक्त वातावरण में मतदान हुआ। जितने आरोप ममता बनर्जी या टीएमसी वाले लगा रहे थे, ये सिद्ध हो रहा है। वो बूथ छापते थे तभी छटपटाहट है उन लोग में, बूथ छपने नहीं दिया गया और भयमुक्त वातावरण में लोगों ने मतदान किया, इसलिए साफ दिखाई पड़ रहा है।